खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र आदर्श नगर पंचायत रूपीडीहा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को विविध योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर पंचायत, पुलिस प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल, शिक्षण संस्थानों और नागरिक समाज की सहभागिता से पूरे क्षेत्र में योग, स्वास्थ्य और निरोग जीवन का संदेश गूंजता रहा। आयुष मंत्रालय के वर्ष 2026 के स्लोगन योगा फॉर हेल्दी एजिंग को केंद्र में रखकर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नियमित योगाभ्यास कर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने का संकल्प लिया। आज सुबह आदर्श नगर पंचायत रूपीडीहा के स्थानीय सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर परिसर में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में नगर पंचायत प्रतिनिधि अश्विनी वैश्य आंशु ने नगर वासियों के साथ योगाभ्यास कर निरोग जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर नेपाल के बांके जनपद से आए पतंजलि योग प्रशिक्षक इच्छाराम एवं उनके सहयोगी योगाचार्यों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर वैश्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारियों, नगरवासियों, वार्डवासियों, व्यापारियों, पत्रकारों, शिक्षक शिक्षिकाओं, नगर पंचायत के सुपरवाइजरों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से योग कर स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षकों ने कहा कि वर्तमान की भागदौड़ भरी जीवन शैली में बढ़ते तनाव, अव्यवस्थित खानपान और शारीरिक निष्क्रियता के कारण अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। इसी क्रम में आदर्श कोतवाली रूपीडीहा में प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। पुलिसकर्मियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम कर तनाव मुक्त एवं स्वस्थ जीवन अपनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि योग पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडेय के नेतृत्व में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाहिनी के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों, सुकृति सदस्यों एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग शिविर का शुभारंभ सामूहिक प्रार्थना से हुआ, जिसके पश्चात प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति सहित अनेक योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों को प्रत्येक योगासन के स्वास्थ्य संबंधी लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडेय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल्य विरासत है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि तनाव, चिंता और विभिन्न बीमारियों से भी बचाव संभव है। उन्होंने सभी कार्मिकों और उनके परिवारजनों से योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रयास की भी सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के जनमानस को योग के माध्यम से स्वस्थ और निरोग बनाने की पहल को भी महत्वपूर्ण बताया गया। भारत नेपाल सीमा पर आयोजित इन कार्यक्रमों ने ये संदेश दिया कि योग किसी एक वर्ग या आयु का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार है। योग दिवस के अवसर पर रूपीडीहा में नागरिक समाज, पुलिस प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल की सहभागिता ने स्वास्थ्य, एकता और सामाजिक समरसता की एक प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की। एक चीज और बता दें, ये जो घास लगी हुई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पे चलना नंगे फायदेमंद है, लेकिन जो कंक्रीट की और तारकोल की रोड है, इस पे आप जूता पहन के जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये आपके घुटनों की समस्याओं को बढ़ाता है। इतना दिमाग में रखिए। आप घर में उठिए, अपने बिस्तर पे ही बैठे रहिए और योग का जो कार्यक्रम है, जो योग की प्रक्रियाएं हैं, उसको करिए। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक समय आया था भारत में कोरोना काल का, पूरे विश्व ने झेला, लेकिन देखिए आयुर्वेद और योग ने WHO को भी माफ कर दिया, झुका दिया। जो
जो माफिया थे मेडिकल के वो भी झुके। और आज योग शुरुआत में जब 2015 में योग हमारा स्थापित हुआ तो कुछ मॉडर्न चिकित्सा पद्धति वालों ने विरोध किया था। आज वही मॉडर्न चिकित्सा परिषद वाले जो योग चिकित्सक बनते थे, योग के जो चिकित्सक अपने आप को स्थापित बताते थे, आज वही चिकित्सक अब कह रहे हैं योग की जरूरत है, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। शुगर से बचना है तो योग से जुड़ना है, थायराइड से बचना है योग से जुड़ना है, जोड़ों के दर्द से बचना है योग से जुड़ना है। एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री ने व्यवस्था शुरू की कि हमारे देश का नागरिक अगर जागरूक होगा और परिवार सुखी रहेंगे तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य पे उनके परिवार का खर्चा होता है वो कम होगा। आज हमारे खाद्यान्न भी निश्चित खराब रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। मैदे का आइटम हर परिवार में खाया जा रहा है जो घातक है। मैदे से बनी जो भी वस्तुएं, मोमो, चोचो, पिज्जा, बर्गर, जो भी है, ये सब नुकसानदेह है। लेकिन